हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ्स पॉइंट पे मैं सुमित तुम्हारा आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पिछले क्लास में टाइम एंड वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, उसी के बारे में कंटिन्यू करते हुए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और दूसरी बात एक ध्यान रखिए आप कि वीडियो को कभी भी स्किप करके ना देखिए। अगर आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं, मतलब भगा भगा के देख रहे हैं, तो आपके समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि अर्थमेटिक में है ना, अर्थमेटिक में ना सारा लैंग्वेज का खेल है। अर्थमेटिक में जो भी खेल है ना, सारा लैंग्वेज का खेल है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को आप स्किप करके ना देखें और कंसेप्ट को समझें। अगर आप कंसेप्ट को समझ रहे हैं तभी क्वेश्चन को बेहतर ढंग से कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन देखने में, पढ़ने में ही रह जाएंगे। हम क्या बात कर रहे हैं? टाइम एंड वर्क, कार्य और समय के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। 2-3 टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस पे। ये नेक्स्ट टाइप है, उससे अगला टाइप है। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास ए बी और सी, ए बी और सी क्रमशः किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी क्रमशः किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलके काम शुरू करते हैं। 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, तो शेष कार्य को सी अकेले कितने दिनों में करेगा? वैसे क्वेश्चन आपको यहां लिखा हुआ मिलेगा। हम क्या करते थे कि टाइम एंड वर्क में एज्यूम करते हैं 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, मतलब हमें काम मानना है, तो हम वही काम मानते हैं जो तीनों से बिल्कुल आसान तरीके से कट जाए। 10, 12 और 15, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम हमारे पास 60 आएगा। ए 60 काम 10 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। बी 60 काम 12 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। 12 × 5 = 60। मतलब कैसे करेंगे? 60 गुने 1/12 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अगर आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल समझा रखे थे पहले क्लास में इसके बारे में। और अगला बार क्या है कि सी 60 काम 15 दिनों में करता है, दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। हम तो निकाल लिए, ए निकाल लिए, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम निकाल लिए। अब हमें अगला काम जो करना है, एक लाइन खींचना है। देखिए, समझने के लिए हम कर रहे हैं, हमारा काम है आपको समझाना, इसलिए हम लाइन खींच रहे हैं। आप नहीं भी खींच सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम शुरू करता है। 2 दिन बाद ये छोड़ देता है। इसका मतलब यह है कि 2 दिनों तक ए बी और सी तीनों साथ मिलकर काम करता है। उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, तो बी और सी भी 2 दिनों तक काम करता है। उसके बाद सी अकेला कितने दिनों में करेगा, ये हमको पता नहीं है। इसी को निकालना है। बिल्कुल उतना बड़ा क्वेश्चन हम यहाँ इतना पैराग्राफ बना के कर दिए हम। अब देखिए, हम चेक करेंगे ये का एक दिन का काम कितना है? 6, बी का एक दिन का कितना काम है? 5, और सी का एक दिन का कितना काम है? 4। देखिए, ए बी और सी का एक दिन का काम कितना हो गया? 6, 5, 11, 4, 15। ये 15 काम जो है ए बी और सी एक दिनों में करता है। 30 काम 2 दिनों में कितना काम करेगा? 30 काम करेगा। 2 दिनों में कितना काम करेगा? 30 काम करेगा, क्योंकि ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? 15 काम करता है। 6, 5, 11, 4, 15, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 30 काम करेगा। बी कितना काम करता है? दिन में 5 काम करता है, और सी एक दिन में 4 काम करता है। तो ये दोनों मिले कितना काम करेगा? बी और सी एक दिन में 9 काम करता है। 2 दिनों में कितना काम करेगा? 18 काम करेंगे। गुने 9 18। हमसे पूछा जा रहा है कि ए सी शेष काम को कितने दिनों में अकेला करेगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सी अकेला शेष काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए, ए बी और सी तीनों 2 दिन में कितना काम कर रहा है? 30 काम कर रहा है, और 18 काम बी और सी 2 दिन में कर रहा है। दोनों को जोड़ लेंगे, 30 + 18 48 काम हमारा ये 4 दिनों में अपना कर दे रहा है। बी ये काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिनों में कर रहा है। अच्छा, इस काम को बी प्लस सी 2 दिनों में कर रहा है।
देखिए ए बी और सी तीनों का 2 दिन का काम 30 है, ए बी और सी का 2 दिन का काम 18 है। तो और यहां से हम माइनस कर देंगे, यहां से हम माइनस कर देंगे 48, हमारे पास 12 काम जो है जिसे सी अकेला काम करेगा, 12 काम को सी अकेला काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम करता है? सी एक दिन में कितना काम करता है? सी का एक दिन का जो काम हो 4 है। देखिए सी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है। तो ये 12 काम कितने दिनों में करेगा? 3 दिनों में करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 डेज। आपके पास क्वेश्चन था कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलके काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, तो शेष कार्य को सी अकेले कितने दिनों में करेगा? तो हम पहले एज्यूम कर लिए कि टोटल काम एज्यूम कर लिए, उसके बाद यहां देख लिए कि ए 60 काम 10 दिनों में करता है, तो दिन में कितना काम करेगा? 6, 5, 4। उसके बाद में ए बी और सी 2 दिन तक ए बी और सी तीनों साथ में काम करते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ही ये जाता है। तो एक दिन का काम कितना है? 15 है हमारे पास। तो 2 दिन का काम कितना हो गया? 30 हो गया। यह एक दिन का काम 9 है हमारे पास, तो 2 दिन का काम कितना हो गया? 18 हो गया, और यहां 30 हो गया। ये इतना काम तो ए बी और सी मतलब ए बी और सी तीनों कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन में था कि सी शेष काम जो बचा हुआ काम है उसे सी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो सी का एक दिन का काम 4 है, तो 12 काम सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 12 काम कितने दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा। तो हमारा आंसर हो गया 3 डेज। बिल्कुल कंसेप्ट है, बिल्कुल कंसेप्टफुल है। अगर आप समझ पाए तो इजी है, अगर आप समझ पाएंगे तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ आप इतना ही में कर पाओगे। यहां भी अपना माइनस करके और इतना ही में कर पाओगे। ये तो फालतू है, लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन का एक, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा 3 वाला है, इतना इजी नहीं है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल इजी है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके पास क्वेश्चन है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 6, 12 और 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, दो दिन बाद ए छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, तो सी शेष काम कितने दिनों में करेगा? क्वेश्चन क्या है? ए बी और सी किसी काम को 6, 12 और 24 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, तो शेष काम सी अकेला कितने दिनों में करेगा? आइए सेम उसी टाइप से करना है, सेम उसी टाइप से हमें काम एज्यूम कर लेना है। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा। ए 24 काम 6 दिनों में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। बी 24 काम 12 दिनों में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। और सी 1 काम करेगा। क्या करना है आपको? उसी टाइप से मैं पहले यहां पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ए बी सी 2 दिनों तक काम करते हैं। ए का काम कितना है? 4 है। बी का काम कितना है? 2 है। सी का काम कितना है? 1 है। 4, 2, 6, 1, 7 काम 2 दिनों तक कम करते हैं ये, तो 14 काम तो यहां हो गया। उसके बाद बी और सी, बी प्लस सी 3 दिनों तक काम करते हैं, तो बी का एक दिन काम कितना है? 2 है। सी का एक दिन काम 1 है, 3 काम हो गया। एक काम कितना दिनों तक? 3 दिनों तक करते हैं, 3 गुने 3 9 काम, 9 काम यहां हो गया। और शेष काम सी अकेले कितना दिनों में करेगा ये हमसे पूछा जा रहा है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये काम हमारे पास हो चुका है। इतना काम ए बी और सी पहला 2 दिन में ए बी और सी कर लेता है, और अगला 3 दिन में बी और सी कर लेता है। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21 होगा, 23 होगा। 23 काम जो है हो चुका है, तो हमारे पास एक काम बच रहा है। इस एक काम को कौन करेगा? सी अकेला करेगा, क्योंकि सब जा चुके हैं, ए भी जा चुका है और बी भी जा चुका है, सिर्फ सी बचा हुआ है। तो शेष काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा? सी का एक दिन काम 1 है। देखिए यहां पे हम लिख देते हैं सी
जब हम काटेंगे इसको तो 1 आएगा। सी अकेला जो काम करेगा वो 1 दिनों में करेगा। बिल्कुल आपके पास क्वेश्चन इजी था। देखिए अब पहले हम ए बी और सी तीनों 2 दिन तक साथ मिलकर साथ काम करते हैं, फिर बी और सी दोनों 3 दिन तक मिलकर साथ काम करते हैं, और शेष काम जो बच रहा है उसी को सी कर रहा है। तो यहां से हम निकाल ले रहे हैं कि सी कितने दिनों में करेगा, तो सी 1 दिन में काम करेगा। अब चलिए अगले टाइप में चलते हैं। बिल्कुल कंसेप्ट से अगर आप इसे नहीं भी लिख रहे हैं, इसे भी नहीं भी लिख रहे हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट करके 4 2 6 1 7 2 दिन तक काम करते 14 कर लेंगे, फिर 9 कर लेंगे। बिल्कुल ईजी है अगर आप करना चाहेंगे तो। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई 3-4 क्वेश्चन रोज होंगे, एक चैप्टर में लग जाएंगे 10-12 दिन, क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन कराना है एक चैप्टर का, कम से कम 50 क्वेश्चन तो कराना ही है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले 10 दिनों में समाप्त करता है। तो बताए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन हमारे पास है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले 10 दिनों में समाप्त करता है। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बिल्कुल वैसे ही करना है, हमें काम एज्यूम कर लेना है, काम मान लेना है। 30 हो गया, 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है, 3 से 2 से, बिल्कुल इजी है। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि कुछ दिनों बाद ए छोड़ देता, हमें पता नहीं कि ये कब छोड़ा, ए के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ए प्लस बी, ए के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कब छोड़ा है, लेकिन हाँ बी के बारे में पता है कि शेष काम को बी के लिए 10 दिनों में करता है। तो 10 दिन में बी का अगला काम कितना है, यहां देखिए बी का अगला काम 2 है। 10 दिनों तक बी, एक दिन में बी 2 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, यही 10 ला के यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 काम हो जाएगा। अब हमारे पास कितने काम बच गए, अब हमारे पास काम बच गए 10, जिससे ए और बी दोनों करेंगे, क्योंकि बी कंटिन्यू है, बी कहीं नहीं जा रहा है। सिर्फ कौन जा रहा है, कुछ दिनों बाद ए जा रहा है, बी कहीं नहीं जा रहा है, ए जा रहा है। बी हमेशा काम कर रहा है लेकिन ए चला जा रहा है। लेकिन शेष काम को बी 10 दिनों में करता है, तो बी 10 दिन में 20 काम करता है। बी 10 दिन में, एक दिन में 2 काम करता है, तो 10 दिन में 20 काम करता है। तो जो पीछे का काम है उसे ए और बी दोनों कर रहे हैं। तो पीछे काम कितना है, ए का अगला काम कितना है, 3 है, और बी का अगला काम 2 है, 5 काम। ए एक दिन में 5 काम करते हैं, तो हमारे पास 10 काम बचा हुआ है। एक काम ए प्लस बी दोनों कर रहा है, 2 दिन। जो हमारे पास जो पीछे का काम था, ए 2 दिन बाद गया था, ए 2 दिन बाद काम छोड़ दिया था। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि शेष मतलब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहां पर 20 + 2 22 दिनों में, जो टोटल काम है वो 22 दिनों में समाप्त होगा। आपको एक बार और समझाना चाहेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन था कि ए और बी क्रमशः किसी काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम को बी अकेले 10 दिनों में समाप्त करता है। तो यहां हम देखिए बिल्कुल ग्राफ पे करेंगे, ए और बी पता नहीं है, ये कब छोड़ा हमको पता नहीं है, कितने दिन काम करके छोड़ा कुछ पता नहीं है के बारे में। लेकिन हमारे पास बी के बारे में पता है कि बी शेष काम को 10 दिनों में पूरा करता है। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। तो 20 काम तो बी अकेला किया है, जो पहले किया है। लेकिन बी, हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि बी कहीं नहीं गया है, बी लगातार काम कर रहा है। तो 20 काम तो बी अकेले किया है। तो हम जो हमारे पास टोटल काम कितने हैं, ये टोटल काम 30 है, टोटल काम 30 है।
अच्छा, उसके बाद क्या होगा, 20 काम बी अकेले करता है, एक काम बी अकेले कर रहा है, तो हमारे पास 10 काम जो बच गया उसे ए और बी दोनों मिलकर ही करेंगे। 10 काम को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 5 है। तो 10 काम को ए और बी कितने दिनों में करेंगे, 2 दिनों में करेंगे। और हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए 2 दिन तक तो ए और बी साथ में किए और 20 दिन तक सिर्फ बी काम किया है, तो 10, 20 और 2, 22 दिनों में टोटल काम हमारा समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, कंसेप्ट से देखेंगे आप। बिल्कुल इसे हम समझाने के लिए इतना लंबा समझा रहे हैं आपको, क्योंकि समझाना है हमें। आप बिल्कुल इजी कर पाएंगे, बिल्कुल इजी कर पाएंगे। कुछ भी ऐसा हम नहीं बता रहे हैं जो समझ में नहीं आता हो। चलिए हम इसी का अगला क्वेश्चन करते हैं। घबराना नहीं है बिल्कुल, 4-5 क्वेश्चन रोज पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़ेंगे कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। आप बिल्कुल इजी कर पाएंगे। अगर समझ रहे हैं क्वेश्चन को तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल आप क्वेश्चन देखेंगे और छू से आंसर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी टाइप का। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः किसी काम को 15 दिन और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिन और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। शेष कुछ दिनों बाद बी काम छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ए बी किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए अकेले 5 दिनों में करता है। तो बताएं कि पूरा काम कितना दिनों में समाप्त होगा। हमसे उसमें पूछा था बी, उसमें बी ए जा रहा था, इसमें बी जा रहा है। इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास 60 आएगा। 15 चौके 60, 20 तिया 60। क्वेश्चन में दिया जा रहा है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या है कि 5 दिन के बाद 5 दिन लास्ट में जो काम है उसे 5 दिन में ये समाप्त कर सकता है। ये समाप्त कर रहा है, तो 5 से गुना कर देंगे हम। 20 काम, देखिए आपको दोबारा समझना चाहेंगे क्वेश्चन को। ए और बी क्रमशः किसी काम को 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए अकेले 5 दिनों में करता है। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए जब यहां हम करेंगे तो ए 60 काम 15 दिनों में करता है। दिनों में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। बी 60 काम 20 दिनों में करता है। दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो देखिए 5 दिनों तक ये काम करता है। देखिए हम बता रहे हैं आपको, ए प्लस बी, ए जो है वो कंटिन्यू काम कर रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये कंटिन्यू काम कर रहा है। बी छोड़ के चला गया कुछ दिनों बाद, हमें पता नहीं कि बी कब गया है। एक दिन का काम कितना है, 4 है, और 5 दिनों बाद जा रहा है। मतलब 20 काम करके ये 20 काम कर लिया ये जो अकेला कर रहा है। बाकी का जो भी काम बच रहा है उसे ए और बी दोनों कर रहा है, क्योंकि बी तो चला गया है लेकिन ए कहीं नहीं गया है। ए हमेशा साथ में काम किया है। 4 3 7, 40/7। 7 काम कहां से आया, ये 7 काम जो है ना इसका है। ए का 4 प्लस बी का 3 काम है 7। यहां समझने के लिए लिख दिया आपको, ए प्लस बी का काम जो है ना, एक दिन का काम 7 है। तो हम इसे काटेंगे। जब काटेंगे हमारे पास 5/7 दिन में। अच्छा, यहां पे हमारे पास हो गया 40/7। हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये तो आपको निकाल दिए हैं कि अगर आपको पूछता है कि ए और बी कब तक काम करते हैं उसके बारे में, लेकिन हमारा काम इतना ही से हो जाएगा।
40/7 यहां काम कर रहा है और 20 काम ये कर रहा है। अब इसको निकाल लेना आप, ठीक है ना। इतना डे क्या करना है, हमें पूछा जा रहा था कि ए पूरा काम कितने में समाप्त होगा। ए कंटिन्यू काम कर रहा है, जब ए कंटिन्यू काम कर रहा है तो ये 5 दिनों तक काम कर रहा है, ए लास्ट का 5 दिन भी काम कर रहा है। बी चला गया है, पता नहीं बी कब गया है, तो हमारे पास ए का कितना काम हो गया, ए 20 काम, तो अकेले शेष जो लास्ट का काम बच रहा था उससे ए अकेला 20 काम, जो लास्ट का जो भी जितना भी काम था 60 काम में से 20 काम ए अकेले किया है, अकेला किया है, और वो बी के साथ भी काम कर रहा है, और जो बी के साथ काम किया है वो 40/7 काम किया है ये। तो 40/7 प्लस 20, हमारे पास जो टोटल दिन आएंगे वो 180/7 दिन में टोटल काम हमारे पास समाप्त हो रहा है। अगर आपसे पूछता है कि ये और बी दोनों साथ मिले कितना दिन काम किए हैं, तो 5.5/7 दिन तक किए हैं, लेकिन हमारे पास जो ओरिजिनल आंसर है वो हमारे पास ये है। हमारे पास जो ओरिजिनल आंसर है वो क्या है, 180/7। इसे आप सोल्व कर लेना, आपको पता लग जाएगा कितना दिन में हो रहा है। इतना तो कर ही सकते हो आप। इतना ही कहा कि जय हिंद, अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और दूसरी बात की वीडियो को स्किप थोड़ा भी ना करें, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कंसेप्ट से था, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल ईजी तरीके से कर रहे थे हम, बिल्कुल ईजी तरीके से। अगर आप इसमें क्या था कि इसमें पहले बी छोड़ दे रहा है, उसमें पहले ए छोड़ा था, इसमें बी छोड़ दे रहा है, तो हम ए का काम निकाल लिए हैं, ए का काम निकाल लिए हैं, ए कंटिन्यू था, वैसे करके कर लेंगे। बिल्कुल ईजी है, अगर आप करोगे तो समझ में आएगा। प्रैक्टिस करते रहें आप। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।